हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग मोल के बारे में सीखेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है देन हिट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ दिस चैनल। इंट्रोडक्शन ऑफ मोल। ओके, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट मोल, टोटली ऑन मोल। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि मोल होता क्या है और हम मोल को क्यों पढ़ते ही हैं। ठीक है, जैसे हम यूनिट्स को छोटा करना चाहते हैं, नंबर्स को छोटा करना चाहते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि हमें 1 दर्जन केले दे दीजिए। ठीक, तो 1 दर्जन केले बोलना कितना इजी लगता है। 1 दर्जन केले बहुत सिंपल सी बात लगती है। और अगर जाके बोलो मुझे 12 बनाना चाहिए, फिर मुझे 24 बनाना चाहिए, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसे इनटू कर करके बोलना पड़ेगा, फिर बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। इनफैक्ट कई बच्चे तो बोल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया गया, बना दिया गया कि 1 डजन में 12 थिंग्स होंगी। आपको कुछ भी चाहिए, आपको पेन चाहिए, केले चाहिए, सेब चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको 1 डजन में 12 वो आएगी। वैसे ही स्कोर है। ठीक है, कई सारी यूनिट्स बनाई हैं। सेम उसी तरह से हमारा जो मोल है वो भी है। ये जो मोल है इसमें क्या होता है कि ये हमारी जो फंडामेंटल यूनिट्स, हमने 7 फंडामेंटल बेस यूनिट्स पढ़ी हैं, उसमें लास्ट यूनिट जो आती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो होती है मोल। हमने एक वर्ड अभी नोटिस किया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो किसी भी चीज़ को जब अमाउंट बताते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मोल में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस थिंग इज 2 मोल। अगर मैंने बोला कि मेरे पास 2 मोल टॉफ़ीज़ हैं, तो अभी अगर आप पढ़े हो कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आएगा 2 मोल टॉफ़ी का मतलब क्या हुआ। बट अगर आप नहीं जानते हो तो आप कैसे बता पाओगे कि मेरे पास टोटल कितनी टॉफ़ीज़ हैं। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए ना कि 1 मोल में कितनी टॉफ़ीज़ आएंगी। एग्जैक्टली जैसे हमें पता है कि 1 डजन में 12 बनाना आएगा। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि मैंने 3 डजन बनाना खरीदे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसके पास 36 बनाना है। लेकिन अगर मैंने बोला कि मेरे पास 2 मोल टॉफ़ीज़ हैं, तो आपको कैसे समझ में आएगा। तो उसके लिए हमें आज कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। ओके, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग लाइक आई हैव 2 mole of biscuit, 2 moles of biscuits. Okay, so how will you know that there are how many moles in 1 mole में कितने पार्टिकल्स होंगे, ये चीज़ हमें समझनी है। ओके, तो इसके लिए एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था एमिडियो एवोगाड्रो। आई विल राइट हिज नेम हियर, एमिडियो एवोगाड्रो। ओके, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें बताया कि हमारे पास एक मैजिक नंबर है जिससे भी हम क्या कर सकते हैं कि 1 मोल की वैल्यू बता सकते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.0221367 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ओके, ओ माय गॉड, इतने ज़्यादा पार्टिकल्स थे। 10⁻23, इस नंबर से ही पता चल रहा है कि उसमें कितने ज़्यादा पार्टिकल्स थे। ओके, तो मोल जो हमारा है वो इतना बड़ा होता है, बट नॉर्मली हम लोग केवल यहाँ तक जाते हैं, इन सबको हम राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, बाकी ये नंबर आया कैसे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वी गेट 6.022 into 10⁻23 particles, right? It was given by Amedeo Avogadro. तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो मोल है हमारा, ये 3 चीज़ों से रिलेशन रखता है। फर्स्ट थिंग इज़ मास, सेकेंड थिंग इज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और वॉल्यूम। इन तीनों के साथ इसका कुछ ना कुछ रिलेशन रहता है। तो रिलेशन क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। ये वीडियो केवल मोल के इंट्रोडक्शन के बारे में था। एक बार हम लोग फिर से फटाफट रिवीजन कर लेते हैं।
मोल होता क्या है, मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, मोल कॉन्सेप्ट को वेरीफाई किसने किया था। तो एक्चुअली मोल क्या है हमारा, वो 7th बेस क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, हमें समझ में आता है कि किसी चीज़ को इसमें तोला जाता है, ओके, किसी भी चीज़ का अमाउंट बताया जाता है। नाउ 1 मोल में कितने पार्टिकल्स, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और इस पार्टिकल्स को हम लोग एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस नंबर को किसने दिया था, ग्रेट साइंटिस्ट एमिलियो एवोगैड्रो। थैंक यू।